ठीक है स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का लास्ट टॉपिक है, राउंड है। ठीक है, देखिए चैप्टर के अंदर आपको दो चीज़ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब थोड़ा बात करते हैं ग्रोथ क्या है। तो देखिए होता क्या है, अगर आप एक छोटे से सेल के हिसाब से देखें, आपने क्या देखा, एक छोटा सा सेल है जो कि अभी जस्ट सेल डिवाइड होकर बना है, यानी डॉटर सेल है, समय लगेगा, इंटरफेज होगा और ये क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मैच्योर हो जाएगा। अब ये पेरेंट्स सेल बनने के तैयार है, सेल डिवीजन करने के लिए तैयार है। तो इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है सर, ये ग्रो हुआ है, इसके अंदर ग्रोथ हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। तो ग्रोथ मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपका ड्राई वेट इंक्रीज करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ड्राई वेट इंक्रीज करेगा। यानी पहले के वेट और अभी के वेट में अगर मैं देखूं तो पहले का वेट सभी का वेट क्या होगा, बढ़ा होगा। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। आपका साइज बढ़ा होगा, शेप बढ़ा होगा, ये क्या हो गया आपका ग्रोथ। ये क्या हुआ, ग्रोथ। अब बात होती है सर डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट ये है कि ये पहले सेल डिवीजन नहीं कर सकता था, ये कैपेबल नहीं था कि सेल डिवीजन कर सके, अब ये कैपेबल है सेल डिवीजन करने के, अब ये कैपेबल है सेल डिवीजन करने के। समझा पाए इसको, अगर छोटे बच्चों में अगर समझाया जाए तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जो घुटनों के बल चल रहे हैं, आपने पहला उसे देखा घुटनों के बल चलते हुए, कुछ सालों बाद आपने देखा वो चल रहा है, बात कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें आपने देखा, 3 साल या 4 साल बाद उसको देखे तो कहेंगे सर पहले मैंने इसे देखा था जब इसकी उम्र 6 महीने की या 7 महीने की होगी, अभी इसकी उम्र 3 साल की है। तो दोनों के अंदर मैं कह सकता हूँ सर इसका वेट बढ़ा है, तो पहले ये छोटा सा होगा, अब उसका क्या हुआ, हाथ बड़े हो गए, पैर बड़े हो गए, शेप थोड़ा बड़ा हुआ चेहरे का, बढ़ा तो वो उसके अंदर वेट बढ़ रहा है कि नहीं, ड्राई वेट, तो सर उसके अंदर ग्रोथ हुआ है। हाँ सर ग्रोथ हुआ। डेवलपमेंट क्या कहेंगे, डेवलपमेंट ये कहेंगे सर ये पहले बातें नहीं कर पाता था, अब ये बातें कर पाता है। ठीक है, अपने चीज़ों को, अपने इमोशंस को ये बता पा रहा है लोगों को, अगर भूख लगता है तो बता पाता है, प्यास लग रहा है तो बता पा रहा है, ये सारी चीज़ें वो बता पा रहा है। ये क्या हुआ, डेवलपमेंट। ये क्या हो गया, डेवलपमेंट। अब कहा जाता है कि सर ये ग्रोथ और डेवलपमेंट तो एक ही हो गया, नहीं, ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग है, जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। देखिए बुक में क्या कह रहा है आपका, ग्रोथ इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिलेगा, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये ग्रोथ कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। ग्रोथ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा, एक सिंगल टर्म नहीं होता ग्रोथ के लिए, सिर्फ शेप बढ़ गया नहीं, साइज बढ़ गया नहीं, वेट बढ़ गया नहीं, बहुत सारी चीजें होती है तब जाके उसका वेट बढ़ता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल, देखो सेल के अंदर आपको पता है, सेल को अगर डिवाइड किया जाए तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है और न्यूक्लियस देखने को मिलता है। आपको पता है प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, एक सेल के अंदर से आपने न्यूक्लियस को निकाल दिया तो सेल के अंदर जो लिक्विड है उसका नाम है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर जो ऑर्गेनील्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये जितने भी ऑर्गेनील है सबको समअप कर लिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को छोड़ के। हाँ ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं जो सेल को इनहेंस करता है, उसका शेप बढ़ाता है, उसके वेट को बढ़ाता है। ये क्या कहलाएगा आपका, ग्रोथ। तो ग्रोथ में कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी है। अब प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी क्या होगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ग्रोथ इज एक्सप्रेस बाय परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन लेंथ एंड वॉल्यूम। तो ग्रोथ के अंदर क्या होता है, आपका परमानेंट चेंज होता है ग्रोथ, ये आपका डिफरेंसेस भी आता है। तो ग्रोथ क्या, ट्रू फॉल्स हो गया, मैच द ट्रू फॉल्स में हो गया, फिलिंग द ब्लैंक में हो गया, यहाँ पे सवाल बनता है। तो ग्रोथ क्या हुआ, परमानेंट चेंज है, इसके अंदर लेंथ और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ग्रोथ क्या आपका, परमानेंट चेंज है। ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड ड्राई वेट। ड्राई वेट मतलब उसका ओवरऑल उस बॉडी का वेट, उस ऑब्जेक्ट का वेट। अगर आपने सेल को देखा है तो उस सेल का पहले वजन कितना था, अभी कितना वजन है, ये कहलाएगा ड्राई वेट। समझा पाए, ये क्या कहलाएगा आपका, ग्रोथ। ठीक है,
अच्छा, इसमें एक एग्जांपल दिया है कि एक कॉर्क लिया गया। कॉर्क मतलब क्या होता है? लकड़ी का एक सूखा सा टुकड़ा, लकड़ी का सूखा सा टुकड़ा लिया, आपने उसे क्या, उसका वजन कर लिया, आपने उसे पानी में डाल दिया, तो उसने क्या किया, पानी को सोख कर लिया। तो पानी को जब उसने क्या सोख कर लिया तो उसका वेट क्या हो गया, बढ़ गया। क्या ये ग्रोथ है? डेवलपमेंट है? नहीं, ना तो ये ग्रोथ है ना तो ये डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि पहले ही कहा गया ग्रोथ और ग्रोथ जो है वो क्या, कॉम्प्लेक्स आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है। ये प्रोटोप्लाज्म करता है। ये काम कौन करता है आपका? प्रोटोप्लाज्म कर रहा है। ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने क्या कहा था कि आपने क्या किया, उस लकड़ी के टुकड़े को जैसे पानी में डाला था, उसका पानी को सारा अब्जॉर्ब कर लिया उसने, उसका वजन बढ़ गया। तो ये फिजिकल प्रोसेस है, आपने क्या किया, अब्जॉर्प्शन किया, तो उससे वेट बढ़ गया। ये आपका ग्रोथ नहीं कहलाएगा। ग्रोथ के लिए आपको प्रोटोप्लाज्म को वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोटोप्लाज्म को वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? समझा पाए? तो देखिए ग्रोथ में क्या होता है ना, बात सुनिएगा, हमारा सेल काम कर रहा है, हमारे सेल के अंदर दोनों चीजें होती है, एनाबॉलिक प्रोसेस भी हो रहा होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस भी हो रहा होता है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों को जोड़ के मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं हम लोग। अगर आपके सेल के अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, बनना, एक सेल से दो सेल, दो सेल से, ये सब चीजें जुड़ रही हैं, इसे कहते हैं क्या? एनाबॉलिक प्रोसेस। और कैटाबॉलिक प्रोसेस किसे कहते हैं? जहाँ चीजें टूटती हैं, एक बड़ा सा सेल से छोटा 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 करके क्या हो रहा है, टूटते जा रहा है, ये हो गया कैटाबॉलिक। और ये छोटे छोटे चीजों को जोड़ रहा है, ये क्या कहलाएगा? एनाबॉलिक। अगर आपके बॉडी के अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस तेजी से इंक्रीजेज है और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, डिक्रीजेज है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या देखेंगे? जुड़ भी रहा है, टूट भी रहा है, लेकिन जुड़ने का रेट ज्यादा है और टूटने का रेट क्या है, कम है, यानी इसके अंदर ग्रोथ होगा। हाँ या ना? हम लोग जब टीनेज में रहते हैं, या हम लोग जब बेबी रहते हैं, या पेड़ पौधे जब बहुत छोटे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल डिवीजन ऑल टाइम हो रहा है, जिस सेल बने जा रहा है, उसके अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है और टूटने का रेट क्या बहुत ही कम है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर तो ग्रोथ ही होगा। लेकिन एनाबॉलिक प्रोसेस एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाएगा और कैटाबॉलिक बढ़ते चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका वेट कमता जाएगा। इमेजिन कीजिए एक सर्टेन एज के बाद, जिसे हम लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, एट द एज ऑफ ओल्ड एज, अंतिम समय आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो उसके कुछ सालों पहले आपका वेट बढ़ता है क्या? आपका वेट नहीं बढ़ रहा होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट ये रियलिटी है। उस समय एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन कैटाबॉलिक क्या हो रहा है, बढ़ते जाता है, तो आपका वेट कमता जाता है, कमता जाता है, कमता जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, आपका ग्रोथ है। देखो बात सुना, अब ये मत कहना सर वहाँ पर कैटाबॉलिक हो गया सर तो ग्रोथ बैकवर्ड जा रहा है। नहीं, ग्रोथ इज ग्रोथ। ग्रोथ परमानेंटली होता है। ग्रोथ क्या होता है, परमानेंटली होता है। अब वीक होते जा रहे वो अलग बात है। ग्रोथ क्या होता है आपका, परमानेंट होता है, वो क्या होता है, रिवर्स नहीं आता। ठीक है, देखिए डिफिनेशन में क्या दिया है, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रेगुलेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, समझ आया, resulting into permanent irreversible increase in length, volume, size, number of cell, causing increased dry weight when anabolic exceeded catabolic। सारा चीज आपको समझ आएगा डिफिनेशन में क्या क्या कह रहा है, हाँ या ना, या किसी को डाउट है? प्रोटोप्लाज्म ने काम किया, इतना ज्यादा काम किया कि एनाबॉलिक का रेट ज्यादा है, कैटाबॉलिक का रेट कम है, तो उसका वेट बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर शेप, साइज, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात हो रहा है डेवलपमेंट, ये क्या हो गया, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव, आपके अंदर कुछ अच्छा सुधार हो रहा है, इसको डेवलपमेंट कहेंगे। पहले बच्चा बोल नहीं पा रहा, पहले बच्चा चल नहीं पा रहा था, वो चलना सीख रहा है, पहले बोल नहीं पा रहा था, वो बोलना सीख रहा है, ये क्या है आपका डेवलपमेंट है ना। ये डेवलपमेंट हुआ कैसे, अगर ये ग्रोथ उसके बॉडी के अंदर एक परमानेंट ग्रोथ चाहिए था, एक सर्टेन अमाउंट तक उसके बॉडी के अंदर इंक्रीज होना था, अगर ये नहीं होता तो क्या उसके अंदर ये डेवलपमेंट हो पाती, नहीं हो पाता। यानी फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर एक बच्चे के अंदर एक सर्टेन अमाउंट तक, जैसे कि नहीं वो कहते हैं बच्चा 6 महीने का होगा तो एक सर्टेन वेट या सर्टेन साइज का होना चाहिए, उसके बाद वो बैठना सीख जाएगा। अगर बच्चे का वजन उतना नहीं होता तो डॉक्टर कहता है कि नहीं आपका बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पाया, रीज़न ये है कि उसका वेट कम है, अंडर वेट है, आप ये दवाइयाँ दीजिए, ये न्यूट्रिशन दीजिए। डॉक्टर ये कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि अगर आपके बॉडी के अंदर जितना रिक्वायर्ड ग्रोथ है उतना रिक्वायर्ड ग्रोथ हो गया, तब बॉडी के अंदर कुछ इन्हेंस हो सकता है,
कुछ बढ़िया हो सकता है, कुछ आगे का चीज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ हो ही नहीं रहा, डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बहुत हद तक किस पे डिपेंडेंट है? ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। तो देखो, डेवलपमेंट कैन बी डिफाइन एज द इंक्रीज इन सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव नॉन रिपीटिव ऑर्गेनाइज चेंज थ्रू द सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ बाय मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम जाइगोट। फ्रॉम जाइगोट कहने का मतलब क्या हुआ? हम मदर के वॉर्म में जब रहते हैं, हम लोग जब मदर के वॉर्म में रहते हैं ना, तो देखो क्या होता है, एक स्पर्म आ रहा होता है, एक एग हो रहा होता है, एग के अंदर क्या होता है आपका? फीमेल गैमेट, यानी एग या ओवर रहता है। मेल गैमेट स्पर्म के अंदर ये वाला पार्ट है, फीमेल गैमेट के अंदर ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, एग के अंदर। अब ये दोनों जब फ्यूजन होता है, जब ये क्या होगा? फ्यूजन होगा, एक सेल के साथ दूसरा सेल, गैमेट के साथ दूसरा गैमेट, यानी एक सेक्स सेल के साथ दूसरा सेक्स सेल जब मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जाइगोट। क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा। इस समय से जो आपके अंदर जो ग्रोथ हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है, टिल द डेथ चल रहा होता है, टिल द डेथ। यही जाइगोट आगे जाके क्या हो जाएगा? आपका क्या बनेगा? मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर लिखा हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था। वेट, वेयर डेवलपमेंट इज द सीरीज इलेबोरेट वेल ऑर्गेनाइज चेंज इन सेल टिश्यू विच इवेंचुअली, ना ये नहीं, हाँ यहाँ लिखा हुआ था। While development is the overall change in the occur in the body of an organism from unicellular zygote until death, यही बता रहे हैं ना, जब से जाइगोट बना तब से लेकर डेथ तक। अब ये जाइगोट क्यों इतना जरूरी हो रहा है? ये क्या हुआ? दोनों सेक्स सेल मिला, रिप्रोडक्शन हुआ, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? मियोसिस सेल डिवीजन होगा। और यहाँ पे जो होगा क्या, किस हिसाब से डिवाइड होगा? 4n के हिसाब से डिवाइड हो रहा होगा, 4 करके बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे बनता है मेरोला। इसमें चीजें लिखी हुई थी, मैंने मार्क किया था थोड़ी देर पहले। हाँ मिला। और ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया? बहुत बार पूछा गया। देखो सबसे पहले क्या हुआ? जाइगोट बनेगा। सबसे पहले क्या हुआ? स्पर्म मिले तो, यानी हुआ फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ? लाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या तैयार होता है? जाइगोट। यहाँ तक क्लियर है? सीरीज याद रखिएगा जो लिखने वाले अभी। जाइगोट डिवाइडेड बाय माइटोसिस क्या करेगा आपका? माइटोसिस मतलब 2n सेल डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन। जितना क्रोमोसोम फादर में रहे, सॉरी जितना मदर में रहेगा, डॉटर सेल में भी उतना ही आ जाएगा। माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। जाइगोट क्या हुआ? माइटोसिस सेल डिवीजन करके क्या बनाएगा? मोरुला। और ये क्या है मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। देखिएगा, आपके यहाँ पे कोई आंटी या दीदी या कोई बहन नहीं होता है, उनका वॉर्म में बेबी रहता है, तो नहीं डॉक्टर कहता है हर 3 महीने पे या 1 महीने पे एक बार क्या टेस्ट करा के आइए, अल्ट्रासोनोग्राफी करा के आइए कि आपका बेबी का स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट्स आती है, तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग इतने सौ रहते हैं, जितना दिखा रहे एक इतना दाना के समान इतना छोटा रहता है, इतना सा। 3 महीने में इस साइज़ के होते हैं, इस साइज़ की खाली बनते हैं, इस साइज़। तो हर एक सर्टेन मंथ के बाद जब अल्ट्रासोनोग्राफी होता है तो उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है वो क्या है। तो ये जो मांस का छोटा सा इतना गुच्छा बना ना, इतना छोटा सा गुच्छा, दैट इज कॉल्ड मोरुला। ये हम ही लोग हैं, तो फ्लैशी होता है, इतना छोटा सा रहता है। मदर के वॉर्म में हम लोग रहते हैं यहाँ पे, फ्लैशी वही सब होगा। उसके अंदर मांस, तो अब बोन वोन आएगा भी कहाँ से। तो ये क्या हुआ? मोरुला। मोरुला के बाद क्या होता है? ब्लास्टुला। उसके बाद आता है गैस्ट्रुला, ठीक है, क्लियर है। यहां से हम लोग का डेवलपमेंट होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ये रहेगा आपका। हो सकता है ये 1 नंबर या 2 नंबर के सीरीज के साथ रहे। तो यहां से हम लोग क्या हुआ, उसके बाद बेबी बने, हम लोग यहाँ से बेबी बन के बाहर निकलते थे, मदर के वॉर्म से हम लोग बाहर निकल रहे थे। तो ये यहाँ से आपका जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, कब तक चला? डेथ तक। कैसे? अब जब बेबी बन के बाहर निकले, जब बेबी बन के बाहर निकले, आप खाली रो रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो? रो रहे हो, आपके अंदर कुछ नहीं। अब मदर का फीडिंग करते हो 6 महीने तक, आपका क्या होता है? साइज बढ़ रहा है, आँख खोलते आप चीज़ों को देखना समझते हो। पहले तो बच्चे को इतना दूर का भी नहीं दिख रहा होता, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या, कुछ दिनों के बाद उसको दूर का दिखना स्टार्ट होता है, एक डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद वो जो चीज़ें आसपास जो समझना शुरू करता है, ये भी तो एक डेवलपमेंट है, ठीक है।
अब उसके बाद क्या हुआ, चीजों को देख के हंस रहा है, फील कर रहा है, तो उसके अंदर ये तो इंप्रूवमेंट है ना। तो ये इंप्रूवमेंट क्या हुआ, डेवलपमेंट। फिर वो क्या, बैठना सीखा, डेवलपमेंट। लेकिन चलना नहीं आता, कुछ महीनों बाद वो चलना सीखा, ये भी तो डेवलपमेंट है। उसके बाद उसके बाद मम्मी पापा उसको बोलना सिखाते हैं, डेवलपमेंट है। 4 साल 5 साल बाद होता है। फिर 8 साल 9 साल के बाद वो एमएम में चला जाता है। अब मम्मी उसको चुप रहना सिखाती है, अब बच्चा चुप नहीं होता है। और पता चला दोस्तों के साथ गाली चला। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट। ये क्या हो रहा है आपका, डेवलपमेंट। आपके अंदर समय के बाद क्या हो रहा है, मॉस्टेसेस आ रहे हैं, बियर्ड आ रहा है। ठीक है, शेप कर ले रहा है। ठीक है, ये सब चीजें हो रही हैं। अब फीमेल के अंदर पुबर्टी आ रही है। ये सारी चीजें क्या है, डेवलपमेंट हमेशा चलता ही रहता है। अगर बात किया जाए एक 8 साल या 9 साल का बच्चा, ये 9 साल के बच्चे, तो उसका बॉडी अभी जैसे वो अभी चाइल्डहुड है, उसके अंदर बॉडी का परमानेंट ग्रोथ नहीं हुआ, ब्रेन का परमानेंट ग्रोथ नहीं हुआ, चीज़ों की समझ अभी उतनी नहीं है, तो उसके अंदर ग्रोथ है, डेवलपमेंट नहीं है। क्लियर यहाँ तक समझा पाए चीज़ों को। तो आपका वेट बढ़ाना, चीज़ें बड़ी होना, चौड़ी होना, ये सारी चीज़ें क्या है, ग्रोथ है। लेकिन इसके साथ जो इन्हेंसमेंट आ रही है वो क्या है, डेवलपमेंट। क्लियर है। देखिए फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के कितने स्टेजेस हैं। तो देखिए क्या सिर्फ एनिमल के अंदर ही ग्रोथ होता है, प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं होता। प्लांट का सीड बस निकल, अगर मैं बात करूं प्लांट, तो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन अच्छा खासा होता है। आपने देखा नहीं, आपने अगर एक छोटा सा पौधा इतना रोपा है, ठीक है, आप डेली पानी देते हो, उसका केयर करते हो, तो वो 1 सप्ताह बाद इतना छोटा सा इतना बड़ा होता है कि नहीं। तो उसके अंदर क्या हुआ, ग्रोथ हुआ ना। पहले उसके अंदर छोटी छोटी पत्तियां होती थी, अब बड़ी बड़ी पत्तियां हो रही है, क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, पत्तियां बहुत सारी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। आप कह रहे हो हाँ मेरा प्लांट डेवलप हो रहा है। अब कुछ समय बाद उसके अंदर क्या हुआ, बहुत बड़ा हो गया, आपने बड़े से पॉट में डाला, उसके अंदर फ्लावर लगने लग गए, ये क्या हुआ, डेवलपमेंट हो गया। प्लांट का ग्रोथ कहाँ पे होता है सर, जहाँ सेल डिवीजन होगा वहीं पे ज़्यादा ग्रोथ होगा। सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, एपिकल पार्ट। कहाँ पे होता है आपका, एपिकल पार्ट। एपिकल मतलब होता है क्या, आपका इंड वाला पार्ट, रूट का टिप, शूट का टिप, और नॉट्स में जहाँ पे गांठें बनती है, एक यहाँ से, जैसे मान लीजिए स्टेम है, इस जगह से चीज़ें निकल रही, इस जगह पे हो गया, यहाँ पे लीफ निकलना स्टार्ट होगा, यहाँ पे इन सब जगहों पे क्या ग्रोथ होता है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है, ठीक है। और याद रखिएगा द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, ये सेल डिवीजन जो हो रहा है, सेल बढ़ रहे हैं, इसी को कहते हैं हाइपरप्लासिस। मैच द फॉलोइंग या फिर ऑड वन आउट में दे दिया ना तो सब उड़ जाएंगे सर। हाइपरप्लासिया क्या हो गया था, प्लांट के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, वो क्या कहलाएगा, हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया, ये प्लांट के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर भी ये जाइगोट डिवाइड होगा, क्या बनेगा, बंच ऑफ मोरुला। मोरुला किसमें बनेगा, ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला किसमें बनेगा, गैस्टुला। स्टेज याद रखिएगा, पहले जाइगोट, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला। ये खाली लिखने का 2 नंबर मिलता है बाबू कभी कभी। सबसे पहले जाइगोट, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर क्या हुआ, गैस्टुला। मोरुला क्या था सर, पहले 2 सेल था, अब ये डिवाइड हो गया, एक बंच ऑफ सेल बन गए, बहुत सारे सेल एक जगह छोटे से जगह पे हो गए, तो क्या बन गया, ये मोरुला कहलाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इतने सारे सेल तो बन गए, अभी सभी सेल क्या होंगे, बड़े होंगे, सब सेल क्या होंगे, बड़े होंगे, सबके अंदर क्या होगा, इंटरफेस हो रहा होगा, ठीक है। ये तो हो गया। फिर सेल डिफरेंशिएट, फिर सेल बड़े होंगे, मैच्योर हो गया, उसके अंदर वापस से सेल डिवीजन होगा, ये पढ़ाए हैं कि नहीं। तो वो क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब देखो ये चीजें पहले ही बताई गई, अभी बताए। सोमैटिक सेल मतलब क्या होता है, आपके बॉडी का वो सारा हिस्सा जो समय के साथ ग्रो हो रहा है, वो सोमैटिक सेल। कट गया वापस वो रिपेयर हो जाएगा, सोमैटिक सेल। आपके हेयर, स्किन, बोन, क्या ये फ्लैश, ये सारी चीजें क्या आपका सोमैटिक सेल। 2 ही सेल होते हैं बॉडी के अंदर, एक होता है सोमैटिक सेल पूरा बॉडी, और दूसरा होता है सेक्स सेल जो सिर्फ रिप्रोडक्शन के समय गैमेट बनाने का काम आता है, वो हो गया आपका सेक्स सेल। इसके अलावा सबका सब क्या होगा, सोमैटिक सेल। क्या होगा, सोमैटिक सेल। ओवरऑल बॉडी क्या हो गया तब, सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल डिवीजन जो हो रहा है वो क्या करवाता है, ग्रोथ। क्या कराएगा, ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। कोई प्लांट
का ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। एनिमल का ग्रोथ क्या होगा, एपिथेलियल कनेक्टिव नर्वस टिश्यू में होता है। प्लांट का ग्रोथ इंडेफिनिट टाइम तक चलता है, नहीं तो 100 साल पुराना पेड़ है ये, 200 साल पुराना पेड़ है। एनिमल में होता है क्या, एक सर्टेन टाइम के बाद हमारे अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस कम जाता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ जाता है। ठीक है, प्लांट के अंदर असिमेट्रिकल ग्रोथ होता है, एक से 10-12 ब्रांचेस निकल गए, एक तरफ कम ब्रांचेस निकले, क्यों, वहाँ पे सन की लाइट ज़्यादा नहीं पहुँचती थी। ह्यूमन में लेकिन ऐसा थोड़ी है, दोनों हाथ ही बड़ा होगा बाबू, अगर पोलियो नहीं मारा है तो, या फिर ऐसा कोई डिजीज नहीं है तो। पोलियो में जनरली क्या होता है ना, बहुत सारे गार्जियन बच्चों को पोलियो की दवाई नहीं खिलाते, बेकार के हम ये सब नहीं खिलाएंगे। अब बहुत सारा वायरस घूम रहा होता है, वो बॉडी के अंदर चला गया, तो उसने क्या हुआ, एक साइड के टिश्यू को जहाँ से ग्रोथ होगा उसको डैमेज कर देता है, जिससे कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता। देखते इसलिए देख पाएंगे कुछ लोग का एक हाथ बड़ा, एक हाथ बहुत पतला सा दुबला सा है, इतना छोटा सा है, वो पोलियो है। बाहुबली में देखा होगा आपने, एक से छोटा करके था ना, तो क्या था, पोलियो मारा हुआ था। हाँ, तो क्या था आपका, पोलियो मारा हुआ था। ठीक है, तो एनिमल के अंदर ग्रोथ जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। प्लांट के अंदर सिमेट्रिकल नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करेंगे किसके बारे में, फेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हमारे जीवन में कितने फेजेस आते हैं, बहुत सारे फेस सर वो वाला नहीं प्लीज, हमारे लाइफ में जो फेजेस होते हैं। हाँ भी मिलते इन्फेंसी सेकंड होगा आपका, हैं। चाइल्डहुड तीसरा, एडोलसेंस एडल्टहुड, सेनेसेंस। बहुत बार क्या होता है, स्टेजेस लिखने के लिए कह देता है, एज पूछ देगा, बहुत इजी सवाल बनता है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसलिए इस पे। देखते हैं आप लोग, डिसाइड कीजिए कौन सा स्टेज में आप लोग। सिंस बर्थ, बात सुनो बात सुनो बात सुनो, बर्थ टू 2 ईयर। इन्फेंसी का टाइम पीरियड क्या है, जब से जन्म होगा तब से लेके 2 साल, ये क्या हुआ, इन्फेंसी। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है, आपसे सवाल ऐसे करेगा, देखिएगा इस फेज में क्या क्या होता है, खाली इसका सिग्निफिकेंस सुनिए। इन्फेंसी में क्या होगा, इसमें क्या होगा, बच्चा वॉक करना सीखेगा, चलना सीखेगा। ठीक है, इस समय वो एटमॉस्फेयर से पेरेंटल बिहेवियर, जल्दी छोटा बच्चा मान के चला जाता है कि पेरेंट के पास रहता है, तो कहते हैं ना कि बच्चे आप जो सिखाते हैं वो नहीं सीखते, वो जो देखते हैं ना वो सीखते हैं। आप उसको कहिए बाबू किताब पढ़ो किताब पढ़ो किताब पढ़ो, अब उसके सामने तुम दिन भर फ़ोन चला रहे हो तो वो फ़ोन ही चलाएगा। ठीक है, आप किताबें पढ़िए, आप फ़ोन कम यूज़ कीजिए, वो भी किताबें पढ़ाइएगा तो बहुत जल्दी कैच कर लेंगे वो लोग। तो पेरेंटल बिहेवियर समझते हैं यहाँ पे, एनवायरनमेंट को समझते हैं कि किसे छूना चाहिए किसे नहीं छूना चाहिए, कहाँ से आगे बढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, कहाँ पे आकर रुक जाना है, ये सारी चीज़ें कहाँ सीखते हैं वो लोग, इन्फेंसी में सीखते हैं। इस समय उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जितने भी सेंसेस है, सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, टचिंग, ये उस समय यूज़ कर रहे होते हैं। बच्चों को इसका यूज़ करना नहीं आ रहा होता है, उसको हाथ में कुछ पकड़ाओ खिलाने के लिए, ऐसे रख ऐसे कर लेंगे, इधर चल जाएगा, उसको पता नहीं उसका माउथ के लिए उसका हाथ को कितना एंगल पे कितना दिन घुमा। अच्छा, कहाँ तक बताया था अभी तक, हाँ, तो वो क्या इन्वायरमेंट से चीज़ों को समझता है कि उसका टेस्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें वो सारे सेंस को यूज़ करना सीख रहा होता है। कहाँ पे, इन्फेंसी। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बच्चों को कहते हैं इन्फेंट, क्या कहा जाता है, इन्फेंट। इसके बाद आता है चाइल्डहुड, 3 से लेके 12। देखो, या फिर इसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, क्या कहा जाता है इसे, सॉरी, ये जो आपका पूरा चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है। ठीक है, इसके अंदर 3 से जो 6 साल का जो समय है, अर्ली चाइल्डहुड है। ये सर कह सकते हैं कि आपका सबसे बढ़िया समय होता है, सारे समय बढ़िया होते हैं नो डाउट, इस समय आपको सबसे ज़्यादा गोद मिलती है, लेके इधर गए बाबू के इधर लेके जाएंगे उधर लेके जाएंगे, ये सब
3 से देखो तो बाबू क्या लिखा है, 3 से 6। हर जगह चॉकलेट में ठीक है, उसके बाद क्या होता है 7 से 12, ये हो गया मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है, ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑफ, देखो इस समय आपके न्यूरल फाइबर सबसे ज्यादा ग्रो होते हैं। एक चीज याद रखिए, मैं बात कर रहा हूँ न्यूरल फाइबर, न्यूरॉन नहीं, न्यूरल फाइबर। अगर आपको न्यूरॉन का डायग्राम याद होगा तो इस तरह से डेंड्राइट निकल रही होती है, एक्सॉन होता है, यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग होता है, ये आप क्या चिड़िया बना रहे हैं, ऐसे करके नहीं होता, ऐसा करके ये आपका न्यूरॉन जा रहा होता है। ये न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, ऑलरेडी डिस्कस है। लेकिन जब आप कुछ सीख रहे होते हैं, न्यूरॉन सेल डिवीजन नहीं कर सकता, लेकिन जब कुछ चीजें सीखते हैं ना, जैसे मान लो कि तुम्हें कुछ मैथ के क्वेश्चन करने हैं, बार बार मेहनत करो, हो नहीं रहा, तो ये जो ब्रांचेस यहाँ से निकलते हैं, ये ब्रांचेस फैलते हैं। क्या करते हैं, ये ब्रांचेस फैलते हैं। जब कुछ चीजें, नई चीजें सीख रहे होते हैं ना, तो ये ब्रांचेस फैल रहे होते हैं। भले इसके अंदर डिवीजन नहीं होता, लेकिन इसके ब्रांचेस फैल सकते हैं। तो न्यूरल फाइबर सबसे ज्यादा कब बढ़ता है, चाइल्डहुड में, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीख, इसमें देखते नहीं बच्चे कितने सारे सवाल करते हैं। वो कहेगा देखो मम्मी यहाँ पे एरोप्लेन जा रहा है, कहते कि नहीं, बादल आ रहा है, चिड़ियों को देख के चहचहाता है, क्या खुश हो रहा होता है, मासूमियत भरा होता है। तो सर इसके अंदर क्या होता है, मासूमियत भरा होता है। फिर दोस्त लोग मिलते हैं जीवन में, मासूमियत को जीवन से हटा के बाहर रख देते हैं कि नहीं तुम्हारे अंदर ये सब चीज अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका न्यूरल फाइबर का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया, यानी आपका ब्रेन का बहुत ज्यादा विकास हो गया। आपने यूजेस तो सीख लिया, इन्वायरमेंट को समझ रहे हो, आप पढ़ना लिखना इसमें सीख रहे हो तो ठीक है। बच्चा 5 साल तक बोलना सीख ही जाता है, नर्वस सिस्टम का भी अच्छा ग्रोथ हो जाता है। इसके हमें इस समय ट्रिमेंडस ग्रोथ होता है। आप लोग नहीं कहते, आपके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस समय होता है। मम्मी कपड़ा ला के दी 6 महीने बाद, आप उसमें फिट नहीं आ रहे, कपड़ा छोटा लग रहा है आपको, इस समय सबसे ज़्यादा होता है। जूता चप्पल कपड़े, आप इतना जल्दी आपका ग्रोथ ही हो रहा होता है कि वो सब छोटे पड़ जाते हैं आपके लिए। समझा पाए, ये चाइल्डहुड का टाइम है। मेनी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट एंड चाइल्ड रिपीटेडली आस्क, इसी समय बच्चा क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है, व्हाई, क्यों हो रहा है ऐसा। आप कहते हो ना बाबू ठीक से बैठो, क्यों बैठे, चलो सो जाओ, क्यों सोने जाए। बच्चा नहीं होता है, कल तुम्हारा स्कूल है मैम डांटेगी, क्यों डांटेगी। बच्चा तो मासूम है ना, उसको पता नहीं कि दुनिया में कितना प्रपंच चल रहा है। इस समय सबसे ज्यादा वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है। आप बच्चों के जितने क्वेश्चन का सही जवाब और तार्किक जवाब दीजिएगा, जिससे बच्चा खुद को नहीं होता अवेयर कर सके, उसको समझेगा, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है बाबू। लेकिन इस समय आपने गलत हाथों में दे दिया बच्चों को, आप तो देखते ही होंगे, बहुत बुरा होगा उसको। इसके बाद होता है एडोलसेंस, फेवरेट है सर, आप लोग सब इसी में चल रहे हो सब। चलिए देखिए एडोलसेंस के बारे में बात करते हैं। इसका एज क्या है, 12 से 18 साल, इसी को कहते हैं टीनेजर्स। यही 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 है सर, जितना झमेला होता है सब यही पे होता है। यहाँ पे ये बोलना था, यहाँ पे आगे भी बोलना चाहिए। मैं बता रहे, सुन तो लीजिए पहले, इधर ध्यान दीजिएगा। एडोलसेंस, एडोलसेंस का मतलब होता है, बात सुनो, एडोलसेंस का ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टुवर्ड मेच्योरिटी। आप लोग थोड़े मेच्योर हो रहे हो। पहले क्या था, बच्चा कह रहा है कि उसको चाहिए, मम्मी नहीं दी, वहीं पे लौट गया। अब घर में आके तोड़फोड़ करेगा, लेकिन वहां पे लौटेगा नहीं। यहाँ पे ABCD टुवर्ड मेच्योरिटी। आप लोग में से जितने लोगों को लगता है सर मेच्योर हो गया, इतना हो गया, मेच्योर हो गया, सब लोगों को गलत लगता है। अभी जिंदगी आप लोगों ने देखा तक नहीं है। आपके पेरेंट क्यों कहते हैं, आपको गाइड करते हैं, क्योंकि वो लोग मेच्योरिटी में हैं, उन लोगों ने आपसे ज़्यादा समय देखा होता है, और आपको लगता है कि मम्मी या पापा कुछ नहीं जानते। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सूरज और चांद वही है जो आज से लाखों या करोड़ों साल पहले था। ठीक है, अभी तब भी उतना ही सनलाइट देता था, अभी भी उतना ही सनलाइट देता है। तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसका है, और आपको लगता है कि आपके गार्जियन कुछ नहीं जानते, तो आपके गार्जियन आपका एज पार करके आए हैं, और वो उस समय पार करके आए जब गूगल नहीं था, तो आपसे ज़्यादा दुनिया अच्छा समझते हैं वो। समझे आप, मैं ये बात सभी को बताता हूँ। आपको लगता है किसी को पता नहीं होता, सबको सब पता चलता है, बट वो आपको छूट दे के रखता है, और कुछ नहीं। सर, बोलिए।
अच्छा देखिए, तो एडोलसेंस मतलब क्या होता है? टुवर्ड मैच्योरिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया? However, there difference due to the sex, climate, gene, individual constituent। इसमें क्या होता है ना, सबका जीन थोड़ा अलग होता है, सबका एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग होता है, तो सबका मेंटल बिहेवियर अलग होगा। याद रखिएगा, इस समय मेंटल बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस समय हमारा ग्रोथ, बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों के अंदर ग्रोथ हो रहा है, लेकिन दोनों का ग्रोथ का रेट अलग अलग होता है। दोनों का ग्रोथ रेट अलग अलग होता है। दोनों का बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट, सेक्स कंस्टिट्यूएंट, मतलब आप जो जिस सेक्स में है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, उसका उस हिसाब से डेवलपमेंट इसमें सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। और दोनों का अलग अलग होता है, अलग अलग रेट में हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, एक होता है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी मतलब होता है क्या? गैमेट बनाना, कि वो आगे जाके बेबी पैदा कर सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? आपका मेल है तो वो स्पर्म बनाएगा, फीमेल है तो वो एग बनाएगा, खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेकेंडरी क्या है? इसके अलावा बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। उस फीमेल को पता है, उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो आगे जाके मदर बनेगी, तो बॉडी के अंदर उसके उस हिसाब से ग्रोथ शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ 12 के बाद से उसके बॉडी के अंदर उस तरह का ग्रोथ हो जाएगा। फिजियोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली उस हिसाब से उसका ग्रोथ शुरू हो जाएगा, उसको पता भी नहीं उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है। मेल के अंदर उस हिसाब से ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ये सबसे आपको ट्रिमेंडस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन, सेक्स हार्मोन निकलना स्टार्ट हो रहा होता है। और सेक्स हार्मोन को कहा जाता है कि मोस्ट एनर्जेटिक हार्मोन होता है, ये मोस्ट एनर्जेटिक चीज़ है ये। अच्छे मतलब इसको एनर्जी को संभाल नहीं पाते, और इससे बहुत, इसीलिए देखते नहीं, इसमें बच्चों कुछ भी तो खा लेगा, हाथ में लेकर मुंह में डाल देगा। इस समय सबसे अच्छा, इससे पूछो क्या है? मम्मी तुम सबसे अच्छी हो, दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी, मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा। इस समय तुम कुछ जानती हो? तुम कुछ पता भी है पापा को? मेरे पापा ना सबसे खराब पापा है दुनिया के, इस समय कहते हैं हम लोग। बंदिश मिलती है आपको, कंट्रोल। लेकिन आपके अंदर क्यों कंट्रोल दिया गया? क्योंकि आप एडोलसेंस में हो, आपके अंदर फिजिकल चेंजेस हो रहा है, इमोशनल चेंजेस हो रहा है, और आप लोग फिजिकल चेंजेस और इमोशनल चेंजेस की बातें किससे कर सकते हो? पेरेंट्स से तो नहीं कर रहे, किससे करो? फ्रेंड से करो। फ्रेंड भी तो इसी एज का है, अच्छा ज्ञान देगा, बोला चल मेरे साथ चाय पी के आते हैं, ठीक है? अच्छा सर, हाँ कहिए। मिडिल चाइल्डहुड में देखा जाए तो लड़के लड़कियां सेम एज के ही होते हैं, पर लड़की लाइक उसका ज्यादा ग्रोथ होता है, हाँ लड़की हाँ, अचानक से। नहीं वो इसके लिए नहीं, वो इसके लिए यहाँ पे है, इस जगह सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है। नहीं, लेकिन लड़की का लड़कों से थोड़ा ज्यादा होता है, लड़कों का मतलब हाँ। हाइपरली होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाँ मैंने यही ना कहा गया, ये डिपेंड करता है आपके जीन के ऊपर, ये मैं क्या कह रहा हूँ, डिपेंड करता है जीन के ऊपर। और दोनों का ग्रोथ यहाँ पे सेम नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में कहा है, एडोलसेंस में ग्रोथ अलग अलग लेवल पे होता है, ये जीन पे डिपेंड करता है पूरा। अच्छा, लड़का लड़की से लंबा क्यों होता है? ऐसे कोई बात नहीं है, कोई भी कर ये आपका एटमॉस्फेरिक बिहेवियर, जीन बिहेवियर पे होता है। अगर आज से 80 साल पहले देखो, 90 साल पहले देखो, अधिकतर लड़कियां लंबी थी, बॉयज उसी लेवल के थे। ये खान पान का बिहेवियर हो गया, हमारे जीन का बिहेवियर हो गया, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है? देखिए दे फोकस, बात सुनिएगा अब, यहाँ पे बात सुनिए। एडोलसेंस में क्या होता है? हार्मोन निकलता है, नो डाउट, आप लोग कितना भी इग्नोर कर लो, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन निकलेगा। ये हार्मोन का काम क्या है? ऑपोजिट सेक्स अच्छा लगता है, नो डाउट। आप लोग डिनाई करो या कुछ भी डिनाई करो, अगर आपसे मैं एक बढ़िया बात पूछता हूँ, आप किसी भी लड़के से पूछो फेवरेट एक्टर कौन? ऋतिक रोशन, बोले हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बोलेगा बगल में है। अच्छा कोई भी लड़का ऐसे बोलेगा फेवरेट हीरो को देख के, एक्टर, लड़का, मीठे लड़के नहीं, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, मैं मीठे लड़कों की बात नहीं कर रहा, स्टड, अच्छा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें देखिएगा, उसको बोलेगा बगल में ऋतिक रोशन आया, तो बोले बहुत अच्छा, वो क्रेज होकर देखने जाएगा, पर ऐसे करेगा ऋतिक रोशन, ऐसे करेगा वो, क्यों नहीं करेगा? अगर उसके बगल में कहते क्या सबसे बढ़िया कौन है जिसके साथ, हाँ अरे लड़का की मैं बात कर रहा हूँ, लड़का है वो, मैं कह रहा हूँ लड़का है, विक्की कौशल आजकल का ट्रेंड में चल रहा है, और ऋतिक रोशन, हाँ रणवीर कपूर, ये लोग बोले बगल में आ जाए, ठीक है, बोले जाओ देखने के लिए, हाँ हाँ जा रहे, वो जाएगा तभी देखने के लिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि लड़का बोले इसमें कौन चलता है। अच्छा लड़कों को बोलो बीटीएस, बात सुनो, बोलो बीटीएस, क्या नो डाउट सेम से अच्छा ही नहीं लगेगा, लेकिन इसके बगल में उल्टा कर दो, अब यहाँ पे कहो तो रश्मिका मंडाना आ रही है, एनुअल एग्जाम छोड़ के जाएगा देखने के लिए, तो बाद में तो एप्लीकेशन देख भी दिया जाएगा, एक साल रिपीट कर लेंगे, क्योंकि उसे ऑपोजिट सेक्स अच्छा लग रहा है।
नोरा दीदी की बात कर लो आप, ठीक है, तो वो अच्छे लगते हैं सीधा सा बात उस समय। और ये फीमेल को बोलो, फीमेल को बोलो कि नोरा फतेही कैसी है, नोरा फतेही के ठीक ही ठाक, बोलो ये जानवी कपूर ठीक ही है, कोई बात नहीं। खाली जो भी कह दे उन लोगों को कह दे, फीमेल को कोई फीमेल एक्ट्रेस कह दे रश्मिका मंदाना, हाँ हाँ ठीक है बट ऐसा वैसा, उनका तो खोट दिख रहा है। अब हाँ, जल्दी नहीं, उसको पसंद ही नहीं आएगा बाबू। अब उसको खाली बोलो बगल में ऋतिक रोशन, बोले मैं आता हूँ, मैं आती हूँ, रुक 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 मैं आती हूँ, गई तो गई। रीजन क्या है? एडोलसेंस में आपका हार्मोन निकल रहा है। क्या हो रहा है? आपका हार्मोन, फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे, सेक्सुअल ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है आपका बॉडी का, ठीक है, और यहाँ पे हार्मोन निकल रहा होता है। क्लियर है? तो अक्सर एडल्टहुड में शादी क्यों करता है तब? तो एडल्टहुड में इसलिए कहते हैं कि बच्चे पैदा इसलिए होता है इस समय। बात सुनिए, पहले के समय आपने सुना होगा कि 9 साल में शादी हो गई। तो देखिए इस समय अगर ना फीमेल के अंदर पुबर्टी आती है, पुबर्टी मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी उसके अंदर ब्लीडिंग शेड होता है, 5 डेज या 4 डेज जैसा भी होगा, ब्लीडिंग होता है, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के होने का मतलब क्या है? वो बेबी कैरी कर सकती है। तो पहले के समय में 9 साल में शादी होता था, 11 साल में एक बच्चा या 12 साल में बच्चा हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा डेथ भी होता था, क्योंकि बॉडी, देखो आप बच्चे पैदा कर सकते हो लेकिन आपका बॉडी का तो ग्रोथ ही नहीं हुआ। आपका बॉडी ग्रोथ तो 18 तक चलेगा ना, 18 या 19 तक चलेगा। तो 18 तो लिख दिया है मार्जिन पे 18 लिख दिया गया, लेकिन 21 साल तक तो आपका बॉडी का ग्रोथ चलेगा, ठीक है। तो आप वो बेबी कैरी कर सकते हो, बेबी पैदा कर सकते हो, लेकिन बॉडी तो उसका लायक ही नहीं है आपका, इसलिए डेथ रेट ज़्यादा था उसमें मदर का। इसलिए गवर्नमेंट रूल बना के रखी है अभी कि फीमेल कितना साल में शादी करेगी? 18, 21 कर दिया, सॉरी 21 कर दिया गया। तो क्यों 21 कर दिया? क्योंकि बॉडी का फिजिकल ग्रोथ हो जाए, इसलिए 21 कर दिया गया। तो देखो जैसे आपने, देखो जैसे फीमेल के अंदर पुबर्टी हिट किया, यानी वो बेबी ले सकती है। जब तक उसके अंदर पुबर्टी चल रहा है, जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, तब तक वो बेबी कंसीव कर सकती है, तब तक वो माँ बन सकती है। मेल के अंदर इस समय स्पर्म बन रहा होता है, मेल के समय क्या होता है? स्पर्म बन रहा होता है। और ये इस समय देखते हैं ना बच्चे लोग, लड़कियां शाय हो जाती है, शर्मीली करते थोड़ा, और लड़के इस समय रिबिलियन हो जाते हैं। रिबिलियन मतलब मम्मी ने क्या भात वात दिया खाने के लिए, आज फिर बोले थे ना थोड़ा सा ये क्या, मम्मी के कहा मम्मी थोड़ा अचार देना, मम्मी भूल गई, थाली को पलट दिया उल्टा, नहीं खाएंगे जाओ। ये जो गुस्सा है, एडोलसेंस वाला गुस्सा है बाबू। आपको लगता है मेरे अंदर है, आपके अंदर है, आपके गार्जियन हो या हम लोग सब इसी दौर से निकले होते हैं। एक ही दो होते हैं, वो संत आदमी, वो अलग बात हो गया, सबके अंदर सेम है। तो ये जो आपको गुस्सा आ रहा है, ये आपका गुस्सा नहीं है, एज वाला गुस्सा है बाबू। सिर्फ लड़कों को होता है? लड़कियों को भी होता है। आप नहीं देखते? फोन लिया फेंक दिया, देखा ना आपने? नहीं करेंगे, जाओ जो करना है कर लो, हाँ मेरी मर्जी, एकदम सही। तो समझा पाए एडोलसेंस क्या है? इस समय क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सेक्सुअल मेच्योरिटी इसी एज में आती है। सेक्सुअल मेच्योरिटी कहने का मतलब बेबी कैरी कर रहे हैं, बॉडी उस सबसे ग्रोथ हो गया है, अब वो मतलब यहाँ पे वो मैरिड लाइफ के लिए तैयार है, एंड ऑफ द एडोलसेंस में। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं सेक्सुअल मेच्योरिटी हो गई है, मेल का भी फीमेल का भी। अब इसके बाद आता है 4 नंबर में एडल्टहुड, 20+। क्या होता है? 20 साल से ज़्यादा। एडल्टहुड में क्या होता है ना, इसमें सेक्सुअल मेच्योरिटी आ चुकी होती है, मेल का भी सेक्सुअल मेच्योर हो गया, फीमेल का भी सेक्सुअल मेच्योर हो गया है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही डेवलपमेंट हो चुके हैं। और इस समय क्या होता है? जीटीएच हाई लेवल में होता है। ग्रोथ क्या होता है? जीटीएच मतलब गोनाडोट्रोपिकल हार्मोन, ठीक है। ऑल सोमैटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी फुल्ली डेवलप। सोमैटिक सेल क्या आ गया? सोमैटिक ऑर्गन यानी हाथ पैर, ये सब चीज़ें डेवलप हो गई। मैं नॉर्मल केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें बॉडी का पूरा फिजिकल ग्रोथ हो गया। मेंटली ग्रोथ तो सर सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर गोल्डन स्पून से डेली फूड खिलाया जाए तो आप तो बुढ़ापे तक आप मेच्योर नहीं होगे मेंटली, वो अलग बात है। परिस्थितियाँ आपको बनाते हैं मेच्योर, वरना देखते नहीं जिनके मम्मी पापा नहीं होते, जो दुकानों पे काम करते हैं, 13 साल का बच्चा है सर, लेकिन मेच्योरिटी लेवल ऐसा कि जो लोग एसी में रहते हैं, जिन लोगों को मम्मी पापा पैम्पर कर रहे हैं, उसका बच्चा 25 साल का है, वो कह रहा है कि मेरा बच्चा अकेले सर बस से चढ़ के 10 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा, उसके मम्मी पापा डर रहे हैं कैसे जाएगा कैसे आएगा, और वो 13 साल का बच्चा अकेले पूरा परिवार को चला रहा है। तो मेंटली ग्रोथ तो सर अलग चीज़ है, मैं बात कर रहा हूँ तो फिजिकल ग्रोथ के ऊपर। जब तक आपके पास प्रेशर नहीं आता, आपका मेंटल ग्रोथ नहीं होता है। समझा पाए यहाँ पर? अब अंत में आता है सर सेनेसेंस, बुढ़ापा। सेनेसेंस का मतलब होता है ग्रोइंग ओल्ड, अब पुराने हो चुके हैं।
अब आपके अंदर एनाबॉलिक रेट थोड़ा कमेगा, कैटाबॉलिक रेट थोड़ा बढ़ेगा। हम लोग जनरली इसे कहते हैं आफ्टर 60। क्या आ जाता है क्या? आफ्टर 60। और याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बॉडी का स्ट्रक्चर, एजिंग आपको साफ साफ समझ आएगा। इस देखिए, आप जब एज देखते हैं यहाँ पे देखो रिंकल्स आ जाते हैं, नहीं दिखते ये सब रिंकल, तो ये एज पे दिखता है। किस पे दिखता है? एज पे दिखता है। और एक बात, अगर हद से ज़्यादा टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपको समय के पहले ही आपका ये स्किन झुर्री आने लगेगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, डिप्रेशन मत आइएगा, वरना आपका सेनेसेंस समय के पहले आ जाएगा, समय के पहले आ जाता है। ठीक है, बॉडी का ग्रोथ कम नहीं लगेगा। और याद रखिएगा, सेनेसेंस का अंतिम स्टेज क्या है? डेथ। सेनेसेंस का अंतिम स्टेज क्या है? डेथ। एक चीज है, सेनेसेंस के बाद, अब इसके पहले भी कोई मर जाए तो अलग बात है। सेनेसेंस का एंड स्टेज क्या है आपका? डेथ। अब एक और बात बता रहे, सुनिएगा, देखते नहीं, जैसे आप लोग को, जैसे मैं यहाँ से मान लो, कोई यहाँ से गिरा, कोई आपको, आप कहीं पूजा वूजा में घूमने गया, टक्कर लग जाए, आपको पता सामने वाले ने अनजाने में जब टक्कर लगाया, अनजाने में, तुम साइकिल से उतरोगे, वो उतरेगा, लड़ रहे हैं दोनों। इसलिए नहीं लड़ रहे कि लड़ना, इसलिए लड़ रहे कि दोनों के अंदर एनर्जी है। अभी दोनों के अंदर एनर्जी है, दोनों लड़ेगा। तुमने कभी देखा रास्ते में, बहुत रेयर देखा होगा, दो बूढ़े अगर टकरा गए, लड़ रहे हैं आपस में? नहीं नहीं नहीं, वो लड़ाई से बचते हैं। रीजन पता है आप लोगों को नहीं होता? रुको, एक फोन करके सबको बुला लेते हो। आप नहीं बुला रहे, आपका हार्मोन बुला रहा है। एनर्जी इसमें एकदम लबालब भरा हुआ है बाबू, इस दोनों टाइम में छलक रहा है, इस जगह पे तो एकदम छलक रहा होता है। नहीं होता है भाई, लड़ाई हो गया, यही तो सुनना था, निकल गया वो। बोला कि तुम लड़ने, बोला कि, बोला लड़ाई हो गया है, बोला मैं फ्रेंड के घर के इधर लड़ाई होते, चला गया। ये किसी को पहचानता नहीं, चला गया। मारपीट करना था, अच्छा लग रहा है। तो ये समय आपका रिबिलियस नेचर था इसीलिए। लेकिन एडोलसेंस में क्या, हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकलना बंद हो जाता है, एनर्जी है ही नहीं। इसी में लोग भक्ति ज़्यादा करते हैं, इसीलिए उन लोग को भक्ति पसंद है। एनर्जी है ही नहीं तो करेंगे क्या? भक्ति किए जा रहे, वो भक्ति नहीं करती क्या? बात कर रहे हैं, समझा पाए? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो ह्यूमन का ये सब स्टेजेस पूछे जाते हैं, सबके बारे में फीचर्स पूछा जाता है। नहीं, सेनेसेंस में हार्मोन बहुत कम जाता है। ऐसा भी देखा कि 60 प्लस में भी आपका से कहते हैं हार्मोन निकल रहा है, ठीक है, ये भी देखा गया। लेकिन जनरली सब बंद हो जाता है। आपको मैं बताता हूँ, आप लोग को शायद पता होगा, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका 11 से स्टार्ट होता है, 11-13 आपका सर्टेन एज के हिसाब से स्टार्ट होता है, 11-13 करके स्टार्ट होता है। कब तक चलता है? 55 तक चलता है, 60 तक चलता है, यानी तब तक वो बेबी कंसीव कर सकती है। और जिस समय रुक जाता है, अब नहीं कर रहा, वो बेबी कंसीव ही नहीं कर सकती। और सेम चीज़ होता है मेल के अंदर, जिस समय के बाद टेस्टोस्टेरोन से हार्मोन निकालना बंद हो जाता है, वो भी कुछ नहीं। यानी कहा जाता है इस समय दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी बच्चे पैदा कोई भी कर नहीं सकता। क्लियर है? देखो, इसके पहले भी इंपॉर्टेंट हो, चाइल्डहुड में भी इंपॉर्टेंट हो, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बच्चे पैदा कर सकता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इस समय क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ या ना? बस इस वीडियो में इतना ही।